नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम ना एक कुर्तियाँ है पुरानी, तो उनका हम यूज़ करेंगे। इसमें से एक कुर्ती निकाल देंगे। ये ज़रा ज़्यादा फटी हुई है तो उसका हम पहले हम यूज़ करेंगे। मैं ज़्यादातर अनारकली ही यूज़ करती हूँ। तो अनारकली है, फट गई है, उसको दाग भी लगे हुए हैं। तो इसका हम आज यूज़ करेंगे। ऐसे ही नहीं फेंकेंगे हम। जहाँ-जहाँ सिलाई है वहीं से हमने इसको कट कर लिया है और अलग पार्ट सभी अलग-अलग कर दिए हैं। तो चलो पहला वाला आइडिया बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। उसमें से 2 पार्ट्स लेते हैं। अब हमने एक पुरानी साड़ी ले लिया है, उसके बीच में फ़ोम रखा है और ऊपर हमने वो कुर्ती का पीस रखा है एक साइड का। और उसको देखो इस तरह से हमने क्लूटिंग कर लिया है। लंबाई और चौड़ाई में हमने उसको सिलाई लगा ली है। 40 बाय 20 पीस हमारा बन के रेडी हो गया है। देखो इस तरह से अब हम 7 से 1 इंच पर यहाँ पर मार्क लगा देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहीं से हम उसको कट कर लेंगे। अब उसके बीच में हम जिप अटैच करेंगे। जिप को खोल देंगे और दोनों साइड में 2 पार्ट्स जिप के लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। तो चलो अब मशीन पे चलते हैं। देखो इस तरह से जिप को सिलाई लगा देंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर एक बात नोट करने जैसी है कि जब हम जिप लगाते हैं ना तो ऊपर टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी ही है, क्योंकि अंदर वाले धागे इधर-उधर होते हैं ना, तो उस जिप में अटक जाते हैं, तो जिप खराब हो जाते हैं, इसलिए हमें टॉप स्टिच लगानी ज़रूरी है। तो दोनों साइड में हमने इस तरह से जिप अटैच कर दी है, दोनों पीसेस के ऊपर, इस तरह से। अब उसमें 2 साइड से हम 2 रनर डालेंगे। अब हमने दूसरा एक पीस बना के रेडी कर दिया है, 20 बाय 10 इंच का है ये पीस। देखो इस तरह से। अब उस पीस को हम उसको अटैच कर देंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने अटैच कर लिया है। वो पहला वाला बड़ा वाला पीस है ना, तो उसी पीस को हम देखो उसी पीस के 2 साइड में हमें यही एक पीस अटैच कर लेना है। 2 पीस का एक ही पीस हम बना देंगे, देखो इस तरह से। अब हमने देखो जो छोटा पीस है ना, तो उसकी 2 सिलाई को हमने एक के ऊपर एक रख के सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और उसके ऊपर हमने इस तरह से मार्क लगा दिया है, एक छोटा-छोटा कट लगाकर। दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस करना है। आज बहुत काम आने वाले हमने आइडियाज़ बनाए हैं, एकदम पुरानी बेकार कुर्ती के। आपको अच्छे लगते हैं तो एक प्यारा-सा मुझे हार्ट ज़रूर भेज देना कमेंट बॉक्स में, यूज़फुल लगते हैं तो। और कौन-सा वाला ज़्यादा आइडिया यूज़फुल लगा मुझे ज़रूर बता देना। देखो हमने जो सेंटर पॉइंट निकाले थे ना, तो उन सेंटर पॉइंट्स पर एक के ऊपर एक रखेंगे और उसको देखो इस तरह से हम पिन से अटैच कर देंगे। अब दोनों साइड में हम जहाँ-जहाँ पिन अटैच किए हैं, वहीं दोनों साइड में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखो चारों कोनों में 5 बाय 5.5 इंच इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से चारों कोनों में सेम मेजरमेंट से हमें पहले ड्रॉ कर लेना है, बाद में कट कर लेना है। उन 4 पीसेस को भी हम वैसे ही रखेंगे, उसका भी हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वाले आइडिया में। अब चारों कोनों को देखो इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। एकदम फ्री कॉस्ट में और दिखने में सुंदर ऐसे आइडियाज़ आज के बनने वाले हैं और काम हर रोज़ के हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं। रोज़ के हमारे जो हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें। अब हम उसको एक फैब्रिक से कवर कर देंगे जहाँ-जहाँ सिलाई आई है वहाँ पे। जहाँ-जहाँ सिलाई है वही सभी जगह पर इस तरह से हमें फैब्रिक से उसको फिनिश कर देना है। अच्छा लगेगा फिनिशिंग करेंगे तो, सभी जगह। ये हमारा बैग बन के प्यारा-सा बैग बन के रेडी हो गया है। सभी जगह हमने इस तरह से फिनिशिंग कर ली है। अब हम उसको खोल देंगे। अब सीधा करेंगे। एकदम सिंपल तरीके से ज़्यादा यहाँ पर कुछ हमें ज़्यादा झंझट नहीं था।
उसमें हम देखो इस तरह से आराम से 5-6 साड़ियाँ तो इसमें आ ही जाएँगी। एक एक कुर्ती से हम 4 चीज़ें बनाने वाले हैं, तो देखो कितना प्यारा बैग बन के रेडी हो गया है ना? कैसा लगा आपको ये आइडिया? देखो, अच्छा लगा है ना? कितना सुंदर प्यारा लग रहा है। तो दूसरा वाला आइडिया बनाते हैं। तो जो हम कॉर्नर के पीसेस निकाल लिए थे ना, तो उन पीसेस को हम देखो पहले हम 3 पीसेस को अटैच करेंगे इस तरह से और 1 पीस के हम 2 पीस बना लेंगे बीच में से कट करके। अब हम ही इस 6 पीसेस को हम अटैच करेंगे। इस तरह से हमें पहले हम 3 पीस अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी कुछ मेजरमेंट नहीं लेना, जैसे बचे हुए हैं ना कॉर्नर के पीसेस उनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और एक यूज़फुल थिंग्स यहाँ पर हम बना देंगे इससे। अब जो छोटे-छोटे पीस हम 2 बना लिए ना तो उनको पहले हम बीच वाले पीस को अटैच करेंगे। बाद में दोनों साइड के 2 पीसेस को अटैच करेंगे। और 10 मिनट में आपको 4-4 आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं। कितना आपका प्रॉफ़िट है ना? देखो इस तरह से हम 2 साइड में हमें 2 पीस अटैच कर दिए हैं। अब ऊपर वाली जो ओपन साइड है ना तो वहाँ पर हम गोट लगा देंगे पहले। उसी साड़ी का मैंने एक छोटा पीस ले लिया है। यहाँ पर भी आप गोट लगाने के लिए 3 इंच 2 इंच जैसा आपके पास अवेलेबल है उसी तरह से छोटा-बड़ा गोट यहाँ पर लगा सकते हो। फिनिशिंग अच्छा लगेगा। इस तरह से हमने चारों साइड से लगा दिया है गोट। अब हम उसको सीधा करेंगे, कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल देंगे और जो हमने दो साइड में छोटे-छोटे 2 पीस बनाकर अटैच किए हैं ना, तो उन पीसेस को देखो इस तरह से सिलाई लगा देंगे, ताकि मज़बूती आ जाएगी कॉर्नर पे और लुक भी अच्छा आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा प्यारा सा एक कंटेनर या स्टोरेज बॉक्स इस तरह से रेडी हो गया है। देखो इसमें हम सॉक्स रखेंगे, इस तरह से स्टोर कर सकते हो आप सॉक्स वगैरह इस तरह की छोटी चीज़ें। तो चलो अब तीसरा वाला आइडिया देखते हैं। तीसरा वाला आइडिया के लिए ऊपर वाला हिस्सा है ना, तो उसके हम 2 स्लीव्स हम निकाल लेंगे पहले। 2 स्लीव्स का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसकी भी हम सिलाई निकाल कर उसको 2 पीसेस को खोल देंगे। अब 2 को एक के ऊपर एक रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है। क्या कमेंट नहीं कर रहे हो? आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या मेरे वीडियोस? अच्छे लगते हैं तो थोड़ा कमेंट करो ना, सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ मैं। देखो इस तरह से हमने ऊपर वाली जो बड़ी साइज़ थी ना, वहाँ पे हमने देखो इस तरह से छोटी सी प्लेट्स लगा लिए हैं और वो इसी साड़ी का हमने बॉर्डर ले लिया है और उसको देखो इस तरह से दोनों इस तरह से फ़ोल्ड करके उसको अटैच कर दिया। सीधा करेंगे। बचे हुए कपड़े में से देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके उसको देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके कट कर लेंगे और बीच में उसको इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। हैंग करने के लिए ये यूज़ हो जाएगा। देखो ये हाथ वगैरह किचन में पोंछने के लिए एक प्यारा सा ये हमारा बन के रेडी हो गया है रुमाल। कैसा लगा आपको? तो लास्ट वाला आइडिया देखते हैं अब, 4th वाला आइडिया। तो उसके लिए मैंने बचा हुआ जो कुर्ती का एक पार्ट का हमने बैक के लिए यूज़ किया, दूसरा वाला पार्ट बचा हुआ है तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसको फ़ोल्ड कर लिया है मैंने और 2 साइड से सिलाई लगा ली है। एक साइड ओपन रखा है। अब उसके ऊपर हम जो हमारे पास बेकार पड़े छोटे-बड़े कपड़े रहते हैं ना, तो उनको हम यहाँ पर फ़िल कर देंगे। देखो इस तरह से अच्छे से 4-5 लेयर लगा देंगे यहाँ पर। देखो इसी तरह से हमने छोटे-बड़े सभी पीसेस को यहाँ पर फ़िल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे उसका रोल कर देंगे इस तरह से। मैंने पहले भी एक बार बताया था ना इस तरह का हम चूहा बनाते थे कुछ स्कूल में हैंकरचिप का। देखो अब उसको सीधा कर देंगे। इस तरह से हम उसको सीधा कर देंगे अच्छे से, ध्यान से देखिए, थोड़ा धीरे से सीधा करना है।
ध्यान से करोगे तो इधर उधर नहीं होगा। छोटे भी हमने यहाँ पर अंदर छोटे छोटे भी पीसेस डाले हैं ना। देखो इस तरह से सीधा कर दिया है। अब 2-2 इंच पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे लंबाई और चौड़ाई में, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, और वहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब उसी साड़ी की बॉर्डर हम देखो इस तरह से अटैच करेंगे। ये हमारा बैठने के लिए आसन की तरह भी इसका यूज कर सकते हो, और डोरमैट जैसा भी यूज कर सकते हो, और दोनों साइड से इसका यूज हो जाएगा। देखो इस तरह से चारों साइड से हमने उसको बॉर्डर अटैच कर दिए। कैसे लगे आज के आइडियाज आपको? देखो प्यारा लग रहा है ना? आपको कौन सा वाला अच्छा लगा जरूर बता देना। थैंक यू।